बहुत बड़ा पुण्य है ये। क्यों? अब मैं उस पर आ जाता हूँ। ये जो प्रकृति है, सब्जियां प्रकृति है ना, पानी, दाल चावल, सब आटा गेहूं, ये प्रकृति से आता है ना। इस प्रकृति में मनुष्य के वाइब्रेशंस को ग्रहण करने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है। इन सब में भी ज्यादा शक्ति होती है पानी में। पानी हमारे वाइब्रेशंस को तुरंत अपने में समा लेता है और जो उसको पिएगा वो उसमें चले जाएंगे वाइब्रेशंस। तो भोजन बनाते अगर आप बहुत आनंदित स्थिति में हैं, आप गीत बजा लें बाबा के, कोई मनपसंद क्लास चला लें, मुरली चला लें, अच्छी स्थिति में स्थित होकर भोजन बनाए। एक है योग युक्त, दूसरा है अच्छी स्थिति में स्थित होना। समझ रही ना बहने अर्थ दोनों का? मान लो आपका योग इतना नहीं रहता, छूटता है, भूलता है, तो बहुत आनंद में बाबा से बात करते हुए आपके लिए भोजन बना रहे हैं। इसलिए भोजन हमारे परिवार के लिए औषधि बन जाएगा। ये अमृत है, जो भी इसे खाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, वो निरोग हो जाएंगे। बाबा इस पर अपनी नज़र डाल दो, अपने वाइब्रेशंस डाल दो, बातें करते रहो। ये तो इजी है ना, थोड़ा सा अपने को हटाना पड़ेगा और बातों से। तो ये करते हुए भोजन में हमारे ये सुंदर वाइब्रेशन समा जाएंगे। और ये बिल्कुल सीधा सिद्धांत है, जो वाइब्रेशंस आपने भोजन में भर दिए खाने वाले में वही पहुंच जाएंगे, वो नष्ट नहीं होते हैं। आपने अगर भोजन इस संकल्प से बनाया है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बहुत बार याद कर लिया, तो पवित्रता भर गई आपके भोजन में। यदि आपने भोजन इस संकल्प से बनाया है, ये भोजन अमृत तुल्य है, औषधि है, तो वो वही बन गया। क्योंकि जितनी ऊंची हमारी स्थिति होगी, हमारे संकल्पों का उतना ही गहरा प्रभाव भोजन पर आएगा। आप अपने बच्चों की बुद्धि का विकास कर सकते हैं भोजन से। किसी छोटे बच्चे में गुस्सा आता है, उसके क्रोध को शांत कर सकते हैं आप भोजन खिलाकर, पानी पिलाकर। पानी पर हमने अच्छे अच्छे प्रयोग करा दिए। एक बहन को खुशी नहीं रहती थी, मैं ऐसे ही पानी की बात सुना रहा था चार्ज करने की, उसने दूसरे रूप से कर लिया। वो पानी लिया गिलास में, 7 बार संकल्प किया, मैं बहुत खुशनुमा आत्मा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे अनुभव सुनाया, 1 मास के बाद मुझे इतनी खुशी रहने लगी कि वो समाई नहीं जाती थी मेरे से। पानी इंग्लिश में कहते हैं बहुत सेंसिटिव है, बहुत तेजी से वाइब्रेशंस को ग्रहण करता है। इसलिए इसको कहा जाता है मेमोरी को धारण करने की शक्ति पानी में सबसे ज्यादा होती है, अन्न में, सब्जियों में। इसलिए बहुत महत्व रहा। और ये योग युक्त जो हमारे कर्म होते हैं, ये भक्ति में चलते हैं। आपने योग युक्त भोजन बनाया है ब्राह्मणों ने, तो ब्रह्मा भोजन का इतना बड़ा महत्व हो गया कि कलयुग के अंत में भी लोग ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन खिलाते हैं, जिमाते हैं, करते हैं ना सभी। इसको पुण्य माना जाता है। काम किया यहाँ आप सबने और पालना हुए 2 युग तक पंडितों की, ब्राह्मणों की। कितना अच्छा काम हो गया। हर कर्म जो योग युक्त होकर किया जाएगा वो भक्ति में यादगार बन जाएगा। बाबा ने सुना ये रहस्य। श्री कृष्ण के हर कर्म की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उसने हर कर्म करते योग युक्त रहने की प्रैक्टिस की। हर कर्म की इसलिए पूजा हो गई। और भी एक बहुत अच्छी बात कही बाबा ने, वो भी बहुत कम आती है मुरलियों में। बाबा और ममा का
नींद का समय भी योग में गिना जाता है, इसलिए वो 24 घंटे के निरंतर योगी माने जाते हैं दोनों। क्यों? क्यों बोलो? जब वो सोते हैं तो योग युक्त, उठते हैं तो फिर योग युक्त, और मामा बाबा इसमें परफेक्ट रहे, एक्सपर्ट रहे। इसलिए नींद का समय, मान लो उन्होंने 5 घंटे नींद की रात को, तो वो नींद उनकी नींद जैसी नहीं होगी। वो नींद होगी मानो वो बिल्कुल सतोप्रधान स्थिति में विश्राम कर रहे हैं। नींद नहीं, विश्राम, जिसमें तन को भी विश्राम मिल रहा है, आत्मा भी शांत हो गई है। तो हर कर्म जितना हम योग युक्त होकर करते हैं, उतना ही वो यादगार बन जाता है। जो योगी होगा वो ज्ञानी भी होगा। और ज्ञान के लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कल भी कही, आज भी कही। ज्ञान का मनन बुद्धि में होता रहे। आज के शब्द थे बहुत अच्छे। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे तो तुम क्या बन जाओगे? मास्टर ज्ञान सागर। बहुत बड़ा टाइटल दे दिया। बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे, माना चिंतन में रहे, स्मरण में रहे ज्ञान, फीलिंग्स में रहे ज्ञान। तो ज्ञान युक्त होने से, इसको कहते हैं ज्ञान युक्त, व्यर्थ समाप्त हो जाता है, बुद्धि स्वच्छ रहती है, तब योग अच्छा लगता है। तो जिसने ज्ञान के द्वारा अपने मन को शांत कर लिया हो, वही सफल योगी बनेंगे। जिसने ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि को दिव्य कर लिया हो, स्वच्छ, क्लीन और क्लियर, वही श्रेष्ठ योगी बनेंगे। ज्ञान से जिसने अपने को स्वमान में स्थित कर लिया हो, वो स्थिर बुद्धि योगी बन जाएंगे। ज्ञान में ही 5 स्वरूपों के अभ्यास, वो स्वदर्शन चक्र है पूरा। वो हमारे 5 श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ स्मृतियां, जिन्होंने उनका अभ्यास कर लिया, क्या होगा उनको? उनके संस्कार दिव्य हो जाएंगे, प्योरिटी नेचुरल हो जाएगी। जैसे आत्मिक दृष्टि से प्योरिटी बढ़ती है, वैसे ही 5 स्वरूपों के अभ्यास से भी प्योरिटी बहुत बढ़ जाती है। ख्याल करेंगे इन बातों पर। आज की मुरली में और भी था, बहुत अच्छी नशे की बात सुना देता हूँ। कलयुग में मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, बोलो आगे। सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाते हैं, और संगम पर तुम्हें पढ़ाते हैं, बोलो भाई लोग बोलो, स्वयं भगवान। है ना नशे की बात? ऐसी बातें याद कर लेनी चाहिए। दिन में 2-4 बार भी याद आ गई तो उसका असर लंबे समय तक चलता है। और असर यही होता है इस ईश्वरीय नशे से कि व्यर्थ समाप्त हो जाते हैं। इससे जुड़ी हुई बाबा की दूसरी बात याद दिला देता हूँ, कल उसे याद कर लेना 2-4 बार। बच्चे, तुम देवताओं के साथ 2 युग तक रहे, मनुष्यों के साथ भी तुमने 2 युग रहकर देख लिया, अब भगवान के साथ रहो। जितने बार याद करेंगे योग लग जाएगा। है ना मजे की बात? दूसरी बार ऐसे कहा, तुम 21 जन्म देवताओं की गोद में खेले, फिर लास्ट 2 युग मनुष्यों की गोद में खेले, अब भगवान की गोद में खेलो। ये वो ज्ञान की बातें हैं जो हमें योग युक्त बना देती हैं।
सभी योग के साथ ज्ञान पर भी बहुत ध्यान दें, महत्व दें इसको। और जो मुरली सुन सकते हैं रोज, यहाँ भी कईयों को सेवा भी होती होगी, स्पीकर पर सुनते हैं। स्पीकर पर सुनना और क्लास में जाके सुनना, इसमें बहुत अंतर होता है। घर में अपने मोबाइल पे सुन लेना, टीवी पे सुन लेना, वो तीसरे नंबर का हो गया। क्लास में जाकर आप मुरली सुने और जीवन को 1 घंटा रस युक्त बनाकर वापस आए, जैसे अमृत पान करके आए हों। अमृत ही है ना वो, ईश्वरीय महावाक्य, भगवान के बोल। लोग तो गीता के वचन सुन के भी आनंदित होते हैं। देखो रामायण की कथाएं चलती हैं, भागवत की कथाएं चलती हैं, लोग वहाँ से भी खुश होके आते हैं। और भगवान जहाँ स्वयं ज्ञान दे रहा हो, अमृत वर्षा हो रही हो, तो ऐसा अनुभव करके आए, अमृत पान करके आ गए हैं। ये तब होगा जब वहाँ एकाग्र होकर मुरली सुनेंगे। इसके लिए लिखना भी चाहिए मुरली की पॉइंट, सारी नहीं, कुछ कुछ। ये नहीं बाबा ने कहा बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठो तो हम लिखने बैठ गए। लिखना तो ठीक है, लेकिन उस टाइम आत्माभिमानी हो जाएं। बाबा सतयुग की बात कर रहे, जैसे आज कर रहे थे, तो सतयुग में कुछ क्षणों के लिए पहुंच जाएं। कभी बाबा घर की बात करते हैं परम धाम की, तो उस समय कुछ क्षण परम धाम में पहुंचकर अनुभव करें। बाबा कह रहे तुम किसके सामने बैठे हो, तुरंत अभ्यास करें। सामने भगवान बैठा है, बैठी तो टीचर है, लेकिन हम दूसरे रूप में देखें, बाबा खुद मुरली सुना रहे हैं। आज का तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए, भगवान पढ़ाते हैं, इस नशे में स्थित हो जाए तो मुरली का बोना 1 घंटा हमारे लिए अमृत वेले से भी पावरफुल अनुभूति देने वाला होगा। क्योंकि अमृत वेले किसी का कैसा अनुभव, किसी का कैसा। और मुरली के समय हम एक ही मुरली सुन रहे हैं, सारी सभा जितनी बैठी है एक ही चीज सुन रही है। तो अगर सब के सब साथ साथ उसमें स्थित होते जाएं, तो चारों ओर वाइब्रेशंस भी बहुत पावरफुल फैलेंगे और अपनी बुद्धि, अपना विवेक दिव्य होने लगेगा। तो बहुत ध्यान देंगे मुरली पर। कईयों को मुरली का महत्व नहीं होता, सोचते हैं सुन तो ली, बाबा वही तो सुनाएगा आज भी। वो तो हम जानते ही हैं, बाबा कहेगा बच्चे मुझे याद करो। वो तो जान लिया, पर किया कितना। बाबा से पूछा गया था ये, जब बाबा व्यक्त हुए तो पूछा यही प्रश्न। बाबा ने कहा कि सुन तो लिया, जान भी लिया, लेकिन धारणा कितनी हुई। जब तक संपूर्ण धारणा न हो, बाबा पढ़ाते ही रहेंगे। क्योंकि बाबा का लक्ष्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बनाना है। बातें तो ये उपनिषदों में भी हैं, दर्शनों में। गीता का तो दूसरा अध्याय बड़ा पड़ा है, तुम आत्माएं हो, सब आत्माएं हैं। कोई किसी को नहीं मार रहा, आत्मा मरती नहीं। अर्जुन को सिखाया जा रहा, तुम भीष्म को थोड़ा ही मारोगे, आत्मा अमर है। पर अभ्यास हुआ क्या? न पढ़ने वालों का हुआ, अर्जुन का भी बहुत कम हुआ। मोह जागृत हो जाता था, युद्ध ही नहीं करता था सच्चे मन से। सामने गुरु द्रोणाचार्य हैं, गुरु पर कैसे वाण चलाऊं, भीष्म पिता में युद्ध कर रहे हैं, कैसे लड़ूं उनसे, मैं तो उनकी गोद में खेला हूं। तो अभ्यास नहीं हुए ना। बाबा हम सबको अभ्यास कराते हैं। तो कल सारा दिन सभी भाई बहनें, एक तो मैंने जो बातें बताई 1-2 बाबा की गोद में खेलने की, सभी कल ये याद करते हुए, इस ईश्वरीय नशे को कायम रखते हुए योग युक्त होने का अभ्यास करेंगे। और सेवा करते हुए, बहने माताएं तो किचन में और थोड़े इधर हैं, या अपने घरों में यहीं से आदत डाल दो, मैं आत्मा हाथों द्वारा काम करा रही हूँ।
हम काम कर रहे हैं, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं। छोटे छोटे अभ्यास, बाबा मेरे साथ है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ भगवान के यज्ञ में रहने का